प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया कि किस प्रकार ऐबक द्वारा खरीदे जाने के बाद इल्तुतमिश शीघ्र अतिशीघ्र उच्च पद को प्राप्त करता चला गया। 12 नवंबर 1210 में ऐबक की मृत्यु होती है और ऐबक की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी पुत्र आरामशाह गद्दी पर बैठता है। लेकिन आरामशाह के गद्दी पर बैठने के बाद वह एक अयोग्य शासक सिद्ध होता है। आरामशाह अयोग्य शासक सिद्ध होता है, दुर्बल शासक सिद्ध होता है। उसकी अयोग्यता के कारण सिंध के शासक नासिरुद्दीन को बादशाह ने, बंगाल के शासक अली मर्दान खान ने उसे सुल्तान मानने से इनकार कर दिया। कहने का अभिप्राय यह है वो एक तरह से स्वतंत्र हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में जब हमें प्रमुख राज्य सुल्तान मानने से इनकार कर देते हैं तो घर में भी अव्यवस्था फैलेगी। वहां भी छुपे हुए शत्रु होते हैं, उनको अवसर मिल जाता है। दिल्ली के आसपास अराजकता अव्यवस्था का माहौल फैलने लगा। ऐसी स्थिति में आरामशाह अपनी अयोग्यता के कारण स्थिति पर काबू नहीं पा सका, असफल रहा। अतः ऐसी परिस्थिति में दिल्ली को सुरक्षित रखने के लिए प्रमुख तुर्क सरदारों ने बदायूं से ऐबक के दामाद शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश को आमंत्रित किया कि आरामशाह अयोग्य है, आप आइए शासन सूत्र को हाथ में लीजिए। क्योंकि उनको भी डर लगता है कि भारत में मुस्लिम राज्य अभी नया है, यदि हाथ से निकल गया तो आरामशाह को नहीं बचा पाएगा। अतः इल्तुतमिश बदायूं से आया। जूद के मैदान में आरामशाह को हराकर 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश दिल्ली के सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। इस तरह ऐबक के बाद उसके पुत्र का वंश अब यहां शासन खत्म हो गया है। इल्तुतमिश जब गद्दी पर बैठता है, ऐबक की भांति ही उसे भी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक के बाद एक कठिनाइयां हैं उसके सामने भी ऐबक की भांति। और जो सबसे बड़ी पहली कठिनाई है वो है असंगठित मुस्लिम राज्य। मतलब कि ऐबक 1206 में गद्दी पर बैठा, 1210 में ऐबक की मृत्यु हो गई। 4 वर्ष ही उसने शासन किया है एक सुल्तान के रूप में। इन 4 वर्षों में वह अराजकता अव्यवस्था जो फैली हुई है अपने राज्य में, और दास्ता का प्रमाण पत्र लेना है, यलदौद कभी अली मर्दान खान विद्रोह कर रहे हैं, उनको दबाने में ही लगा रहा। 4 वर्ष का समय को ज्यादा समय नहीं होता, इसलिए ऐबक को एक प्रशासनिक ढांचा जो तैयार करना था भारत में, उसका समय नहीं मिला।
प्रशासनिक ढांचा ही प्रशासन की जड़ों को जमाता है, सत्ता राजा की, सुल्तान की सत्ता को जमाता है। यदि वो प्रशासनिक ढांचा नहीं है तो जो समस्याएं हैं उनका निराकरण नहीं होगा, निराकरण नहीं होगा तो अराजकता व अव्यवस्था का माहौल छा जाएगा साम्राज्य में। तो इल्तुतमिश के लिए सबसे बड़ी समस्या यही है, असंगठित मुस्लिम राज्य है, आंतरिक शांति स्थापित करनी है उसे, और ऐसा असंगठित राज्य ज्यादा समय तक स्थायी नहीं रह सकता था, परमानेंट नहीं रह सकता था। पहली समस्या। दूसरी समस्या है सेना का विश्वास प्राप्त करना। देखिए, सेना मध्यकाल में किसी भी सुल्तान की शक्ति का प्रमुख आधार था, जिससे उसकी सत्ता पर पकड़ बनी रहेगी। लेकिन इल्तुतमिश के सामने सबसे बड़ी समस्या ये खड़ी हो गई कि उस समय सेना में दो गुट थे, एक लाहौर की सेना का गुट और दूसरा दिल्ली की सेना का गुट, और दोनों ही गुटों के बीच आपस में टकराव है, अविश्वास है। यदि दिल्ली की सेना के साथ जाएगा इल्तुतमिश तो लाहौर की सेना का गुट उसका सहयोग नहीं करेगा, लाहौर के साथ जाएगा तो दिल्ली की सेना का गुट सहायता नहीं करेगा। राज्य में आंतरिक शांति स्थापित करने के लिए, विद्रोहों को दबाने के लिए और नई विजय करने के लिए सेना की परम आवश्यकता थी। लेकिन सेना में दो गुट हैं, इल्तुतमिश के लिए यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि क्या करे गद्दी पर बैठने के बाद। तीसरी समस्या है कुतुबी और मुइजी अमीरों का विरोध। कुतुबी से तात्पर्य है कुतुबुद्दीन और मौजी से मोहम्मद गोरी। इस समय दिल्ली सल्तनत में दो तरह के अमीर थे, एक मोहम्मद गोरी के समय के अमीर और दूसरे कुतुबुद्दीन के समय के अमीर, अर्थात जिनको ऐबक ने अमीर का पद दिया था। अमीर पद है, अमीर का पद जिनको ऐबक ने दिया था। ये दोनों ही प्रकार के अमीर इल्तुतमिश को एक तरह से अपना सुल्तान मानने को तैयार नहीं है, विरोध कर रहे हैं। इसकी वजह भी है, और वजह यह है कि ये अमीर वर्ग कह रहे हैं क्योंकि इल्तुतमिश एक गुलाम है, इसलिए ये अमीर वर्ग कह रहे हैं कि राजपद पर हमारा अधिकार है। इल्तुतमिश तुम्हारा अधिकार नहीं है, राजपद पर हमारा अधिकार है। यदि हमारा नहीं तो प्राचीन राजवंश के, या तो मोहम्मद गोरी के परिवार से या कुतुबुद्दीन ऐबक के परिवार से, प्राचीन राजवंश के परिवार से किसी सदस्य को गद्दी पर बैठाने के पक्ष में थे, और कुछ तुर्क सरदार तो ये चाहते थे कि राज्य के बड़े बड़े पदों पर केवल तुर्क सरदारों को ही नियुक्त किया जाना चाहिए। जो बाहर से आए हैं मुस्लिम तुर्क सरदार, उन्हीं को
बड़े पदों पर नियुक्त किया जाना चाहिए, हिंदुस्तानी मुसलमानों को नहीं। तो इस प्रकार जब गद्दी पर बैठा है तो 3 पॉइंट मैंने बताए जो घर के हैं, यानी कि ये घर के पॉइंट है इल्तुतमिश के, जो उसकी ताकत के आधार हैं, चाहे अमीर यानी कि मंत्री वर्ग हो, चाहे सेना हो, कोई भी उसके साथ नहीं है। सुल्तान के साथ यदि नहीं होंगे, उसका विरोध करेंगे, तो सुल्तान सही ढंग से कार्य नहीं कर सकता था। शेष अगले वीडियो में। थैंक यू।